नमस्कार मित्रों। आज हम महाराष्ट्र के एक दुर्ग तिकोना ये दुर्ग पे जाने वाले हैं। गिरिदुर्ग श्रेणी का ये दुर्ग है और यह इतना सुंदर है, थोड़ा सा कठिन भी है। हमने अभी चढ़ाई के लिए शुरुआत की है। जंगल में से ये जाने वाला रास्ता है। इस रास्ते से हम आगे चलते जाएंगे। बहुत से लोग यहाँ किले पर आते हैं। ये पुणे से भी नज़दीक है, मुंबई से भी नज़दीक है। इस कारण इस किले पर बहुत से पर्यटक यहाँ का इतिहास जानने के लिए आ जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं वो किले की शुरुआत ही है। और ये जो रास्ता है, अभी पहले तो ये बहुत ही कच्चा था, जैसे हम देख रहे हैं। यहाँ से और एक कच्चा रास्ता है जो पहाड़ के साइड में हमें दिखता है, और एक कच्चा रास्ता है जिस रास्ते से हम जंगल की ओर से किले पे जा रहे। कुछ पर्यटक है जो आगे से वापस आ रहे। सुबह शायद उन्होंने बहुत जल्दी शुरू किया था चढ़ाई के लिए। और ये रास्ते में जाते वक्त दोनों बाजू हमारे राइट साइड पे पहाड़ है और हमारे लेफ्ट साइड पे खाई है। यहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर डाले हुए स्टेप्स बनाने का प्रयास किया है, जो कि जो भी किले पे आने वाले हैं, जो भी पर्यटक है, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। ये विहंगम दृश्य है यहाँ से। अभी हम किले के ऊपर नहीं गए, बहुत से पहले पड़ाव पे है। और यहाँ से ये नज़ारा दिखता है। इसे तिकोना पेट ये किले का गांव है। इस गांव का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमें दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लगभग हमारा जो पहला पड़ाव वहाँ पे आए। किले पे आने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, जैसे ये भी एक रास्ता है जो किले की दूसरी ओर से आ रहा है। और यहाँ से आगे जाने पर हम पहला पड़ाव जो है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो हमें किले के दर्शन करवाएगा पहली बार। ये किले की चढ़ाई है और चढ़ते चढ़ते हम सब थक रहे हैं। ये सामने हमें दुर्ग दिखाई दे रहा है। उसके अगर हम देख रहे हैं तो बहुत से पर्यटक है जो यहाँ पे आ गए। अभी हमने पीछे देखा, ये एक रिज है, माउंटेन रिज है, और ये सीधा है, दोनों बाजू खाई। और उसी तरह से बहुत ही सुंदर ये दृश्य है। ये सर्दी का मौसम भी यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो इस तरह से ये किले पे आने के लिए वहाँ पे ये सुंदर सा किला है तिकोना। इसका जो शेप है, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे होता है, ट्रायंगुलर शेप है, इसलिए उसे तिकोना कहते हैं। और ये भी है कि यहाँ पर जो भी पर्यटक आते हैं, अगर वो किसी समस्या में पड़ जाए तो उनके लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। अब ये रास्ता हम चल रहे हैं। बहुत से पर्यटक इस रास्ते से जाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे बच्चे, महिलाएं सभी यहाँ पे वारंवार आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वो किला हमसे लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है। और ये सीधी खड़ी चढ़ाई है, दोनों तरफ खाई है और बीच में लगभग 5 से 6 फीट का रास्ता है। देखिए मेरे लेफ़्ट साइड पे भी ये बहुत ही तीव्र खाई है। और यहाँ से बारिश में तो बहुत ही कठिन होता है यहाँ पे आना। और ये बारिश अभी ख़त्म हो गई है, तो आराम से लोग चढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छे शूज़ होना भी ज़रूरी है। राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों दिखाई दी। यहाँ से स्लीपर ही हो जाता है बहुत सा। आगे जाने पर ये मेरे कुछ सहकारी है जो दुर्ग में कुछ तो पहली बार आए हैं और कुछ बहुत बार आए। तो ये जो होता है, किसी भी शत्रु के लिए ऐसे दुर्ग पर आना इतनी आसान बात नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि इतना छोटा रास्ता है, 1-2 आदमी आराम से जा सकते हैं, लेकिन पूरी फ़ौज
यहाँ पे आना बहुत ही असंभव सा लगता है। ये दोनों बाजू है। ये अभी हम जहाँ से ऊपर आए उस साइड का ये विहंगम दृश्य है, बहुत ही सुंदर। और ये सामने वो पर्वत श्रेणी है जिसके ऊपर से हम चढ़कर आ रहे हैं। और ये है दूसरी बाजू। इस बाजू से हम लोग किले के लिए आए थे हमारे यहाँ से, और ये अभी ऊपर जाने का रास्ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये जो दुर्ग अपने स्वराज्य में जो बनाए हैं, इनका अलग ही महत्व है। जैसे कि ये तिकोना दुर्ग है, तो पूरा जो मावल प्रांत है उस पर ध्यान रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग बताया गया है। अभी हम तो किले का पहला है, यहाँ से हम जैसे घाट रहता है वैसे इस पर्वत श्रेणी को चीर कर आगे जाएंगे। यहाँ पे बैठने के लिए कुछ जगह बनाई है। और ये देखिए हम आगे आ गए हैं। पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाया गया है। जहाँ पे रास्ता ख़त्म है वहाँ पे खाई है। अभी हम खाई के बाजू से ऊपर जा रहे हैं। छोटे बच्चे हैं जो अपने माता पिता की साथ में ये हमारा गौरवशाली इतिहास समझने एवं देखने के लिए आ रहे हैं। मराठों का इतिहास वैसे तो पूरा युद्ध पे ही आधारित है। महाराष्ट्र को अगर आप समझे तो ज़रूर जो भी किले हैं, लगभग 256 किले हैं महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में शामिल थे। और इस किलों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हर किला लड़ा हुआ है। किसी ने भी मुग़लों के सामने हार नहीं मानी। अभी हमें पहला जो तट है जिसे मराठी में बुरुज कहते हैं वहाँ पे आ गए हैं। और ये किले में जाने का द्वार है। ये द्वार छोड़कर किले के अंदर जाने के लिए दूसरा कोई भी द्वार नहीं है, किसी सिवा दोनों बाजू तीव्र खाई है, वैली है, और उससे जाना नामुमकिन है ऊपर आने के लिए। तो ये छोटा दरवाज़ा है, उसके ऊपर कील लगे। अभी ये यहाँ पे जो गांव की लोग हैं वो वहाँ पे शरबत नींबू वगैरह बेचते हैं, जिसका पर्यटकों के लिए बहुत आधार रहता है। और अब हम किले में प्रवेश कर चुके हैं। किले में प्रवेश करते ही तो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ही छोटा रास्ता है। और यहाँ से आते जाते वक्त बहुत संभाल कर लोग आते हैं और जाते हैं। यहाँ पे पहला दरवाज़ा जो है पूर्व दिशा में स्थित ये किले का दरवाज़ा है। छोटे बुरुज है, मतलब लोहगढ़ जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उससे कहीं गुना ये छोटा दरवाज़ा है। आगे सामने लोहगढ़ है, वो भी सुबह के टाइम में तो दिखाई नहीं दे रहा। और इससे हम ऊपर आ गए। तो किले आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो आप देख रहे हैं। लेकिन शत्रु के लिए तो बहुत ही कठिन है आना। जैसे कि ये पहले द्वार से अगर कोई अंदर आ भी जाए तो ये साइड वाली खाई से बचना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और इसके सिवाय कितना छोटा दरवाज़ा है। दोनों जो बुरुज है, तट है, इसके बीच में से ये दरवाज़ा है जो कि अभी क्षतिग्रस्त हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मराठों का इतिहास ही संघर्ष का इतिहास है, संग्राम का इतिहास है। तो इस तरह से हमें ये किला अभी भग्न अवशेषों में दिखाई दे रहा है। अभी जहाँ पे हम अंदर आ गए वस्तुतः ये पूरा किला का परिसर है। यहाँ पर हमें वो अवशेष दिखाई देंगे जहाँ पे महल हुआ करते थे, रहने की जगह हुआ करती थी। और ये दरवाज़े का दृश्य। और ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। कई भगवान की भी यहाँ पे विराजित है, क्योंकि किला बंधवाते वक्त जो भगवान की जो आराधना है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण थी। हम अभी किले पर आइए, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है दरवाजे का नाम और उसके लिए लिखे हुए चीज़ है। अभी हम यहाँ पे आए तो विस्तीर्ण छोटा सा पठार है, प्लेटू है। और इस प्लेटू के ऊपर हमें कुछ अवशेष दिखाई देंगे जहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भगवान जी की रख दिया है और यहाँ पे पूजा अर्चना भी होती है। बहुत ही सुंदर किला। भी हमें वो जो ऊपर दिख रहा है वो बाले किला है, मतलब किले के ऊपर का किला। अगर शत्रु समझो यहाँ तक आ भी जाए, लेकिन यहाँ से आगे जाना नामुमकिन है। ये हम जहाँ से आ गए वो रिज दिखाई दे रही है।
और हम किले के वो तट पर है, बुरुज पर है, जहाँ से हम शत्रु को आसानी से आते हुए देख सकते हैं और शत्रु हमें नहीं देख सकता। लेकिन अब हम किले के अंदर से जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं बाले किले की ओर। बाले किला यह किला होता है, अगर दुर्भाग्य से शत्रु के हाथ ये किला लग भी जाए तो उसके ऊपर भी लगने के लिए शत्रु के और एक किला है। ये देखिए भगवान श्री हनुमान जी का ये बहुत ही बड़ी मूर्ति है, जो ये बात का संकेत है कि यहाँ पे हिंदू राजाओं का जो अपना अस्तित्व था वो बहुत ही तीव्र स्वरूप से था। और यहाँ आराधना भी भगवान बजरंग बली की बहुत की जाती है। चप्टेदान मारुति, यहाँ पे हनुमान जी को मारुति नाम से महाराष्ट्र में पूजा जाता है। और ये और एक छोटा रास्ता है, पहले से थोड़ा अच्छा है क्योंकि दोनों तरफ जंगल है, अगर कोई फिसल भी जाए तो झाड़ियों में जा सकता है। और ये हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत से पर्यटक हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ मत बैठिए, ये अपने पूर्वजों की वास्तु है। और इस वास्तु पे यहाँ पे रहने की जगह थी, महल थे, कुछ अधिकारियों के रहने की जगह थी। जैसे हम आगे जाएंगे वैसे देखिए ये कलाबाजी कर रहे हैं, शायद अपने वीर संचारता है। जैसे भी आप किले पे आ जाते तो आप में एक वीर श्री अपने आप संचारती। ये देखिए किसी भी किले का ये महाराष्ट्र में वैशिष्ट्य है कि वहाँ पे पानी का स्रोत होता ही है और वो अच्छे से मेंटेन भी किया जाता है। ये एक शिव जी का मंदिर है और इस शिव जी के मंदिर के सामने ये तालाब बनाया हुआ है। तालाब का पानी बहुत ही अच्छा है। उसे अभी हमें बाले किले के ऊपर जाना है तो ये मंदिर है, यहाँ पे गुफा है और कोई साधु संत भी यहाँ पे रहते हैं जिनकी आराधना यहाँ पे चलती है। आप दिखाई देंगे यहाँ पे कुछ बर्तन है, त्रिशूल है और ये बहुत ही सुंदर अंदर शिव जी का मंदिर है। आज हम बहुत ही सुबह सुबह निकल गए हैं और यहाँ पे शूज़ वगैरह पहनकर मंदिर में नहीं जाते, तो इसलिए हम यहाँ से ही शूट कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर तट है और ये जो मंदिर है वो भी बहुत ही सुरक्षित जगह पे बनाया गया है। ये जो तस्वीर है वो किले के लिए आपके लिए ली गई है कि यह किला कितना सुंदर है। किले का इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि ये त्रिकोणाकृति किला है। बाले किला बहुत दूर से भी दिखाई देता है, इसलिए इसे तिकोना कहते हैं। तिकोना मतलब 3 कोनों वाला। अभी हम बाले किले के ऊपर जा रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आने के लिए। अभी बाले किला एक वैशिष्ट्यपूर्ण किले की रचना है जो आपको ये प्रतीत करेगी कि हाँ, यहाँ पे किला बंधवाना भी कितना मुश्किल है और इतना सहज कार्य बिल्कुल ही नहीं है। इसके हेतु तो आप देखिए कि हम ये पहले पड़ाव पे है जहाँ से हम बाले किले के ऊपर जा रहे हैं। बाले किले के लिए जाने के लिए अच्छे से जो है वो स्टेप्स बनाई गई है। ये अच्छी ही है क्योंकि जब ये थी तो बहुत ही अपने उच्चतम स्तर पे थी, लेकिन युद्ध में वर्षा के कारण, क्लाइमेट के कारण यहाँ पे हमें ये अभी ये ढाई हुई नज़र आ रही है। अब देखिए ऊपर ये लोग आ रहे हैं, अपने कुछ फैमिली के साथ आ रहे हैं और ये हमारा बहुत ही उच्चतम कल्चर है कि हम हमारे बच्चों को, हमारे घर के लोगों को इन किलों पे लेके जाते हैं। शायद कोई ऐसा घर होगा जिन्होंने कभी कोई किला ना किया हो। सभी ना सभी कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार तो कोई किसी न किसी किले पर, दुर्ग पर हमेशा जाते हैं। अभी हम ये जो दुर्ग देख रहे हैं हम उसके बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। और ये जो एक कुछ कहा था कि किला बनाते वक्त किसका यूज़ किया जाता है, तो ये हम जो देख रहे हैं ये चूना की उसे कहते हैं, यहाँ पे चूना किया जाता था। इसमें चूना डाल के जो पत्थर है उसके घुमाकर इसमें जिंक और जस्त बोलते हैं मराठी में, जस्त और चूना को इकट्ठा करके उससे जो मिश्रण बनाते थे उससे एक किले की बनवाई गढ़न होती थी, उसको बनाया जाता था।
जो पत्थरों को रखकर उसके जैसे हम सीमेंट का यूज़ करते हैं वैसे अभी हम बाले किले के ऊपर चढ़ रही है। बाले किला सूचना लिखी है वहाँ पे कि जाने के लिए बहुत छोटा रास्ता है, बहुत 90 डिग्री में हमें चढ़ना पड़ता है और अगर यहाँ से भी फिसल जाए तो सीधा नीचे खाई में जाएगा। तो ये बाले की अगर शत्रु यहाँ तक आ जाए तो यहाँ से आगे जाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की वंदे जय भवानी। जीवन का एक पा लिया है कि हम बाले किले तक आ गए हैं। अभी एक किला देखिए वहाँ पे पहले पुराने जो थे ये इस बाजू जो मेरे राइट साइड पे स्टेप थे, अभी ये नए बनवाया है लोगों के लिए कि कोई अपघात ना हो जाए वहाँ पे। तो और इस साइड में रेलिंग भी लगाई है, वायर लगा है जिससे पकड़कर लोग ऊपर जाते हैं, जिसके कारण उन्हें ये संभलते हैं। अभी हमें पहले दरवाजे पर कितना मुश्किल है शत्रु के लिए, और आप देख सकते हैं कि एक दो लोग आराम से अंदर जाते हैं, एक ही अंदर जाएगा। देखिए छोटा दरवाजा है जो बाले किले का दरवाजा है, और इस दरवाजे के अंदर और नीचे देखेंगे तो बुरखाई ये दरवाज़ा है, इसे बंद भी किया जाता है। देखिए इसके नीचे कितना तीव्र तरीके से सीढ़ियाँ है, और अगर सीढ़ियों से कोई फिसल जाए, ये वहाँ पर किले में आने के बाद बाले किले के ऊपर भी पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। ये साल भर कितना भी सूखा पड़ जाए यहाँ पर पानी होते होते है। ये अभी हम बहुत ऊपर आ गए हैं। ये तट के ऊपर जाने के लिए दिखाई देता है, और ऊपर जा रहे हैं। जो बुरुज है, तट है, इनके बीच में से जाने के लिए रास्ता बहुत ही कठिन है। लोगों को अपने दोनों हाथ दोनों पैर लगाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। और वहाँ पे वायर लगाई हुई है जिनके कारण लोग आराम से पकड़ कर चल सके, कोई फिसल न जाए। देखिए ऊपर से आने वाले भी रास्ता संभल कर आते हैं कि इतना ही कठिन है। ये बारिश में तो बहुत ही सुंदर है, पूरा वहाँ से पानी बहता रहता है। और अब हम आए किले के ऊपर, देखिए यहाँ पर बैठ जाती है, नीचे दृश्य आप देख लीजिए कितना कठिन है ये। और यहाँ पर घोड़े के कब्जे कैसे आते थे पता नहीं, लेकिन बस हमारे जो मराठा है वो इतने शक्तिशाली और इतने परमवीर है कि उन्होंने ये सब सहजता से कर लिया है, और उनके कारण ही आज हम अपना नाम लगा सकते हैं, हम अपना धर्म बचा के रख सकते हैं, भगवान बचा के रख सकते हैं। लटक लटक के मैट्रिक पास। देखिए हम अभी ऊपर आ गए। ये किले का बाले किले का मुख्य दरवाजा है। आप देखिए कहते कि चलो थोड़ा सा रह गया, आप आ जाओ। अब हम बाले किले के ऊपर आ गए। दरवाजा किया जाता है। सोचिए यहाँ पर आना शत्रु अरे पहला तो ये पहाड़ को चीर कर बनाया हुआ है। ऊपर से ये जो तट है, हर एक तट में पार करना ही शत्रु के लिए नामुमकिन सी बात है। कभी इस किले पर हम ऊपर आ गए। देखिए ये किले के लिए जो अपने कोई छिद्र दिखाई दे, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो इसमें से हमें शत्रु को जो नीचे हुआ, अगर शत्रु आ भी जाता है मतलब वो बाले किले तक आ गया है, तो ऊपर से जो तोपे है, बंदूकें है, जो तीर है या उबलता हुआ तेल है, पत्थर है, अगर वो डाल दे तो नीचे वाला शत्रु यहाँ से कभी भी बच नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं बच पाएगा। ओके, जैसे इस बाजू है और ये तटबंदी है, इसके ऊपर हमें जाना है। ये बाले किला है, तो वहाँ तक आने के लिए तो शत्रु को बहुत ही मेहनत है। तो ये शत्रु भी यहाँ आना, जैसे अफजल खान आया था तो हमने उसे फाड़ दिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो ये वीरों का और बलिदानों का और धर्म रक्षण के लिए लड़ने वाले लोगों का इतिहास है। बस पढ़ते जाओ, देखते जाओ, बहुत ही सुंदर, रमणीय, और जैसे कहते हैं ना अपना तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। देखिए ये यहाँ से जिस रास्ते हम ऊपर आए हैं, मतलब यहाँ से भी नीचे से आने वाला शत्रु हम देख सकते हैं। इस रास्ते से हमने शुरू की थी चढ़ाई,
और इस रास्ते हम ऊपर तक आ गए हैं। कितना भयान लग रहा है और असंभव भी लगता है कभी कभी, लेकिन हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का जय घोष हो, साथ में दोस्त हो और अपना इतिहास देखने की जिज्ञासा हो तो ये आराम से चढ़ जाते हैं। देखिए वायर लगा हुआ है कि कोई अपघात ना हो जाए, और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। ये बाले किले के ऊपर का आखिरी पड़ाव है, बुरुज है, जिसके ऊपर हम जाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे जो और एक है, कितना, हाँ, ये किले का दरवाज़ा। अगर शत्रु आ भी जाता है तो इस दोनों जो तट है, जो दोनों बुरुज है, उसके ऊपर से शत्रु पर आक्रमण किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ गड्ढे हैं, यहाँ पे अपने पानी है अभी यहाँ पर, लेकिन ये रहने के लिए शत्रु को जो रक्षक थे, सैनिक थे, उनके लिए ये जगह बनाई जाती थी। हर किले पे अपने जो द्वार है, द्वार के आसपास हमें ये दिखाई देंगे। ऊपर से ये तिकोना पेट का गांव दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए, ये वो द्वार है जिस पहले द्वार से हम अंदर आए। तो ये यहाँ से यहाँ तक आना बहुत ही मुश्किल बात है। देखिए आगे चलते हैं, ऊपर जो जाना है, ऊपर भी हमारा सुंदर है ये दृश्य। देखिए किले के तट है, इस तट को पार कर चीर कर कोई आए तो सिर्फ मराठे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लोग खड़े, ये हम ऊपर जा रहे हैं। दोनों जो लेफ्ट साइड पे है बहुत ही बड़ी खाई है। हम किले के लगभग सबसे ऊपरी पड़ाव पर है और अब हम ऊपर जाएंगे। ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे आगे चल रहे हैं सर, फोटो कवर और ये बैठ गए थक कर। अभी ये कुछ छोटे बच्चे हैं, बस मेहनत से ऊपर चलते हैं। देखिए किले पर आने पर ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी किले पर आप जाओ, कहीं पे जाओ, आपको ये मंदिर अवश्य देखने के लिए मिलेगा। शिव जी होंगे, ब्रह्मा जी का मंदिर होगा, मारुति भगवान यानी हनुमान जी का होगा। ये होना ही होना है, और ये इसके से होता नहीं। ये देखिए, ये नंदी महाराज है और ये नंदी महाराजों के सामने ये शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे हर रोज़ सुबह 10 बजे राष्ट्रगान होता है, जनगण में जो अपना राष्ट्रीय गीत है वो होता है। किले के ऊपर जाने पर हमें वहाँ पर एक ताला भी दिखाई देगा। हम जाते आगे, देखिए लोग यहाँ पे अपने जूते उतार कर, कोई बाहर से भी लोग बहुत आते हैं देखने के लिए। अंदर ये शिव जी का मंदिर है। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर, महादेव जी की कृपा हम पर बनी रहे। और इस तरह से हम ये देखिए किले के ऊपरी तरह आने पर हर कोई सुकून महसूस करता है। बहुत ही ठंडी हवा, और ये लोग अभी ऊपर जो है टहलेंगे। यहाँ पर देखेंगे तीनों दिशाओं से जो यहाँ की तहसील है, जैसे मूशी है, मावा है, इनके लिए ये बाउंड्री का काम करता है किला। इसके पिछला जो भाग है वो एक तहसील में आता है, दूसरा अलग तहसील में। देखिए इतने ऊपर हम आ गए हैं, वहाँ पर भी पानी की व्यवस्था है। और ये शिव प्रेमी जो होते हैं, जो दुर्ग प्रेमी होते हैं, ये दुर्ग प्रेमी अपने यहाँ खुद इन सब तालाबों का देख रखाव करते हैं। वहाँ पर जो कुछ गंदगी है उसे मिटाते हैं। ये भगवा ध्वज है, बस इसे देखो और जय शिवाजी जय भवानी अपने आप मुंह से निकल चलेगा। ये तीव्र। यहाँ से आगे 2 किले हैं, एक लोहगढ़ है, विसापुर है, और ये इस बाजू जो भी, हाँ, किले के इस बाजू भी दिखाई नहीं दे रहा है, तुंग बोल के किला है। तुंगति कोना ऐसे 2 किले बोलते हैं। और अब हम आगे जाते किले को घूमते हुए। किले के ऊपर का सबसे जो टॉप है, जो है वो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। ये उसका शिखर है बाले किले का। और देखिए हर जगह से तटबंदी है, किला कहीं से भी खाली नहीं। जहाँ पे तटबंदी नहीं है वहाँ नैसर्गिक रक्षक है। और ये देखिए ये गढ़करी है, मतलब परंपरा से जिनके पास इस किले का रखरखाव था
वो है हर रोज़ आते हैं यहाँ पे और अपना भगवा ध्वज गगन में लहराते हैं। उसको हर सुबह आकर लगाते हैं, शाम को निकालते हैं और इसे गडकरी कहते हैं। ये गडकरी इसी गांव के रहने वाले हैं। देखिए, प्रणाम करेंगे। पैर से जूते उतार कर उन्होंने भगवा ध्वज लगाया है। ये उनका गांव है। प्रताप नीचे का। पुरंदर क्षत्रिय कुलवतंश सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्री शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कर्मवीर संभाजी महाराज की जय राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेबांचा विजय असो भारत माता की जय हर हर महादेव हर महादेव हर महादेव। यही जय घोष है जिसके कारण मराठे अपने धरती पर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। अटक से लेकर कटक तक पहुंचने में यही जय घोष हमारा एक स्फूर्ति स्थान है। यही हमारा खून में है और इसी कारण जब भी हम ये जय घोष सुनते हैं हमें अपने आप वीर श्री संचारती है। ये हम किले के सबसे ऊपरी पड़ाव पर आ गए हैं। बहुत सारे पर्यटक हैं, कोई विदेशी पर्यटक भी है और इस तरह से किले का भ्रमण हो गया है। इतना सुंदर रमणीय और बस स्फूर्तिदायक किला। आप सबसे अनुरोध है कभी महाराष्ट्र आइए और महाराष्ट्र में देखने का तो ये हिंदुओं का इतिहास है जिन्होंने सबको रख दिया है, सबके लिए खप दिया है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।